आज हम शैवाल की कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका संरचना के आधार पर शैवाल कोशिकाओं को निम्नलिखित 3 भागों में 3 वर्गों में विभेदित किया जा सकता है। पहला, प्रोकैरियोटिक। इस प्रकार की कोशिका संरचना ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं प्रारंभी अथवा आद्य केंद्रक की उपस्थिति, कलाबद्ध कोशिकांग प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी की अनुपस्थिति, डीएनए में क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन अनुपस्थित, कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड उपस्थित एवं समसूत्री विभाजन अनुपस्थित। दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक। इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक व कलाबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड व गोल्गी कॉय उपस्थित होते हैं। अधिकांश शैवालों में यूकैरियोटिक कोशिका संरचना पाई जाती है। तीसरा, इस प्रकार की कोशिका संरचना डायनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में पाई जाती है। इन शैवालों की कोशिकाओं में यद्यपि कलाबद्ध केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु उसमें क्रोमोसोम क्षारीय प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार को कहते हैं मीजोकैरियोटिक। दूसरा, कोशिका भित्ति। अधिकांश अचल एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय शैवालों की कोशिकाओं के चारों ओर सुस्पष्ट कोशिका भित्ति का आवरण होता है। यह प्राय शुद्ध अथवा मिश्रित कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होती है। इस प्रकार की कोशिका भित्ति सेलुलोजिक कहलाती है। कुछ शैवाल वर्गों में कोशिका भित्ति में अतिरिक्त पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे भूरे शैवाल में हेमीसेलुलोज, एल्जिनिक एसिड, फ्यूजिन व फिकोइडिन तथा लाल शैवालों में पैक्टिन पाया जाता है। डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका का बाहुल्य अधिक होता है। नील हरित शैवालों की कोशिका भित्ति अन्य शैवालों से भिन्न होती है। इसमें कोशिका भित्ति मुख्यतः ग्लूकोसामिन, एमिनो एसिड, ब्यूरामिक एसिड, डाई अमीनो पाइमेटिक एसिड से बनी होती है। इस प्रकार की कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीमेरिक कहलाती है। कुछ शैवालों में परस्पर कोशिकाओं की उभयनिष्ठ भित्तियों पर गर्थ यानी पिट कनेक्शन भी पाए जाते हैं। कुछ शैवालों में जैसे यूग्लिना, जिम्नोडिनियम, पायरामिनोमास में वास्तविक कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका द्रव की एक सीमाकारी भित्ति पाई जाती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। तीसरा भाग, कशाभिकाएं अथवा फ्लैजिला। नील हरित एवं लाल शैवालों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के शैवालों में चल कोशिकाएं यानी मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं की गति सूक्ष्म जीवद्रव्यी व तंतुवत कशाभिकाओं द्वारा होती है। विभिन्न शैवालों में कशाभिकाओं की संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। प्रत्येक कशाभिका के केंद्र में एक अक्षसूत्र होता है, जिसे एक्सोनीम कहा जाता है। ये एक सिंगल झिल्ली से ढका होता है। ये एक्सोनीम 11 तंतुओं से निर्मित होता है। इसमें 9 तंतु परिधि तथा 2 तंतु केंद्र में होते हैं। यह व्यवस्था 9+2 कहलाती है। केंद्रीय परिधि तंतुओं का विस्तार कशाभिका की पूरी लंबाई में होता है। सभी परिधि तंतु समीपस्थ छोर पर एक आधार कणिका से जुड़े रहते हैं, परंतु केंद्रीय तंतु आधार कणिका से कुछ ऊपर ही समाप्त हो जाते हैं। कशाभिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, विप्लैश या कहा जाए एक्रोनिमेटिक, दूसरा टेंसल पेंटोनिमेटिक। तो पहला देखते हैं विप्लैश। इन कशाभिकाओं की सतह चिकनी होती है, अर्थात कोई भी उपांग वगैरह नहीं होते, जबकि टेंसल प्रकार की कशाभिकाओं की सतह पर छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, फ्लिमर हेयर्स कहते हैं, जिन्हें मैस्टोगोनिम भी कहा जाता है। केंद्रक, जैसा कि पहले बताया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार के 2 कोशिकाएं होती हैं।
तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक द्रव्य बिखरा रहता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक द्रव्य एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। तो सामान्य रूप से ये चीज़ें हैं। गोल्गी कॉय भी इनके अंदर उपस्थित रहते हैं। अपवाद स्वरूप नील हरित शैवाल में ये नहीं पाए जाते, बाकी सभी में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी के अंदर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी कोशिकाओं में होता है। आई स्पॉट ये एक विशेषता है। गतिशील शैवाल कोशिकाओं में सामान्यतः एक पिगमेंटेड कोशिकांग पाया जाता है, जिसको द्रक बिंदु आई स्पॉट कहते हैं। यह कायिक अथवा जनन कोशिकाओं के अग्र, मध्य तथा पश्च भाग में स्थित होता है। रिक्तिकाएं परिपक्व शैवाल कोशिकाओं के एक मुख्य लक्षण रिक्तिकाएं भी हैं। यह एक टोनोप्लास्ट झिल्ली से कवर्ड संरचना होती है। नील हरित शैवालों में यह नहीं पाई जाती, बाकी सभी में उपस्थित होती है। पिगमेंट्स मुख्यतः दो प्रकार के हैं, इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा। अगला मुख्य भाग है पायरिनॉइड। ये प्रोटीन तंतुओं से निर्मित सघन संरचना है जो वर्णकी लवकों में धसी हुई उनकी सतह पर पाई जाती है। ये स्टार्च तथा अन्य समान भोज्य पदार्थों के संचय केंद्र है। प्रत्येक वर्ण के लौक में पायरिनॉइड की संख्या एक अथवा अधिक हो सकती है। भूरे शैवाल में पायरिनॉइड सवृंत स्टॉक्ड होता है। कुछ शैवालों में पायरिनॉइड एक अल्पस्थायी ट्रांजिट संरचना जो कुछ अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवस्थाओं में लुप्त हो जाते हैं। इनकी उपस्थिति संभवतः कोशिका की प्रकाश संश्लेषी अवस्था तथा संचित भोज्य पदार्थों की स्थिति पर निर्भर करती है। इनकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती पायरिनॉइड के विभाजन से होती है। नील हरित शैवालों में पायरिनॉइड नहीं पाए जाते हैं। अब इसका सबसे प्रमुख भाग है जनन, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।